जिस देश या राज्य में लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले पत्रकार ही जब अपने सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा न कर पा रहे हों, वहां एक आम आदमी के सम्मान और अधिकारों का क्या होगा। एक बार फिर मध्य प्रदेश में जिला टीकमगढ़ की तहसील जतारा में पदस्थ अनुविभागीय अधिकारी शैलेंद्र सिंह से जब पत्रकारों ने आवेदक रवि साहू तनय पन्ना लाल साहू के प्रकरण में पारित आदेश के संबंध में जवाब मांगा, तो एसडीएम महोदय तिलमिला उठे, क्योंकि उक्त आदेश में हुई एक तरफा कार्यवाही महोदय जी की निष्पक्षता पर सवाल उठाती है। एसडीएम जतारा लगातार अपनी कार्यशैली को लेकर सवालों के घेरे में रहते हैं। अक्सर शाम 7 बजे के बाद अनुविभागीय कार्यालय परिसर की लाइटें बंद कर दी जाती हैं और बंद कमरे में लोगों से मिलने जुलने का सिलसिला चालू रहता है। उसी समय जब सभी पत्रकार लंबे इंतजार के बाद जब एसडीएम जतारा से मिले और जैसे ही उक्त आदेश की प्रति उनके सामने रखी, तो महोदय ने तुरंत ही पत्रकारों को कोई भी जवाब देने से मना करते हुए बाहर जाने के लिए कह दिया। जब पत्रकारों ने उनके इस व्यवहार की शिकायत कलेक्टर महोदय से करने को कहा, तो उन्होंने और भी बदसलूकी से बात की। इस घटना को लेकर आज राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण परिषद के जिला अध्यक्ष चंद्रकांत उटमालिया सहित जिले भर से आए हुए गणमान्य पत्रकारों ने इस घटना के संबंध में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए उचित कार्यवाही की मांग की। जो आपने आज ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर को, किस मामले के लिए ज्ञापन सौंपा है? कल हम लोग एक प्रकरण के संबंध में एसडीएम जतारा शैलेंद्र सिंह जी के पास गए थे, तो बड़े लंबे इंतजार के बाद उनसे मिलना हुआ लगभग 6 बजे के बाद। जब हम लोग उनके चैम्बर में पहुंचे और हमने अपना प्रकरण आवेदन उनके सामने रखा, उसको देखते ही वो एकदम से तिलमिला गए, बौखला गए और हम लोगों को जाने के लिए बड़ी अभद्र भाषा में हम लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहा। हम 6-7 लोग थे पत्रकार साथी, तो आज उसी संबंध में हम लोग यहाँ पे आए हैं कि जब एक पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, जब उसके साथ ये रवैया है, एक निरंकुश अधिकारी का ये रवैया है, एक आम आदमी के साथ ये क्या रवैया करता है। तो आज हमने मुख्यमंत्री के नाम डिप्टी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि अगर 7 दिन के अंदर ऐसे निरंकुश अधिकारी की पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, तो हम लोग संपूर्ण जिले के पत्रकार साथी मिलकर यहाँ पे कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन देंगे, जिसकी जवाबदेही पूर्ण प्रशासन की होगी। जी सर, आज जो आपको ज्ञापन पत्रकारों को द्वारा प्राप्त हुआ है, जरा जानकारी दें इसके संबंध में। पत्रकार कल्याण परिषद द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें अनुविभागीय अधिकारी जतारा के संबंध में कुछ शिकायत की गई है। ज्ञापन के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी जतारा का भी अभिमत प्राप्त किया जाएगा और पत्रकार कल्याण परिषद की शिकायत पर भी विचार करते हुए जो भी उचित निर्णय होगा। बताएं पत्रकार महोदय। आज हम लोग यहाँ जतारा अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में आए हुए थे। इसी प्रकरण में उनके समक्ष कुछ सवालात पूछने के लिए आए थे। हम लोग बड़े शालीनता से गए भी और उनसे कहा कि इस प्रकरण में हमें आपसे कुछ सवालात पूछने हैं। तो उनकी जो भाषा थी वो इतनी अभद्र थी, तो शायद ही पत्रकारों से कोई अधिकारी इस तरह की वार्तालाप करता हो। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि हम इस संबंध में कोई भी आपको जवाब नहीं दे सकते। और जब हमारे किसी साथी ने उनसे कहा कि नहीं, जवाब देना आपको जवाब देना ही पड़ेगा, जिससे हम जवाब देंगे, आपकी ड्यूटी है ये, ठीक है। तो उन्होंने गलत शब्दों का उपयोग किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है और हम सभी पत्रकार इस चीज़ का पुरजोर विरोध करेंगे। तो इस मामले में आप क्या उच्च अधिकारियों से एसडीएम के खिलाफ लिखेंगे क्या? बिल्कुल, मैं कल कलेक्टर से भी मिलूंगा महोदय जी से, क्योंकि मैं राष्ट्रीय पत्रकार कल्याण परिषद का जिलाध्यक्ष भी हूँ। उस नाते किसी भी पत्रकार के अधिकारों का हनन होता है तो मैं बिल्कुल अपनी आवाज़ उठाऊंगा और मेरे साथी पत्रकार भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है रवि और स्वामी साहू, स्वर्गीय पन्नालाल साहू। क्या प्रकरण है आपका? आज आप यहाँ तक अनुविभागीय अधिकारी के कार्यालय में क्यों आए? ये प्रकरण ये है कि मेरे मकान के बगल में एक मकान बना हुआ है पड़ोसी का, जिसमें 8-10 साल से 10 से 15 हॉर्स पावर की मशीनें चला रहा है बिना उद्योग विभाग की परमिशन से जी। और मैंने एक रिपोर्ट डाली थी थाने पर, तो थाने वालों ने 133 धारा का प्रकरण बनाकर तहसील में पेश किया है। किस थाने ने?
जतारा थाने में। जी, फिर क्या हुआ? फिर 5-6 महीने हो गए, 5-6 महीने से कोई निर्णय नहीं हुआ। एसडीएम कोर्ट में केस ही बढ़ाते रहे, ना कोई निर्णय दिया गया, ना कोई सतत आदेश भी निकला था, ना उस पर कोई बाधा को टालने के लिए उसको रोका गया। आपका मकान किस जगह स्थित है और वहाँ मेरा मकान दुर्घटना है- कितनी प्रकार की होने की संभावना है? मेरा मकान मेन रोड के जस्ट बगल में है और मेरा मकान क्षतिग्रस्त होने से या गिरता है तो आसपास के पड़ोस के या राहगीर पर कहीं गिर सकता है, उसको खतरा बना हुआ है। ये मकान गिरने की वजह क्या हो सकती है? मुख्य वजह क्या है? मकान गिरने की मुख्य वजह ये है कि जो मशीन चलती है उससे पूरा मकान हिलता है। ये किस चीज़ की मशीन है? ये तेल निकालने वाली है आदमी। कितने हॉर्स पावर की उसमें ये मोटर चलती है कि इसमें ताकि 10 से मकान में 15 कंपन होती है? 10 से 15 हॉर्स पावर की मशीनें लगी हुई हैं, मोटर, और 4-4, 5-5 कनेक्शन लगे हुए हैं। नियम अनुसार ऐसी मशीनें कहाँ लगती हैं? नियम अनुसार अपने जो रहवासी एरिया छोड़ के अन्य खाली जगहों पर जहाँ पे कोई खतरा ना हो। आज इस कार्यालय में, अनुविभागीय कार्यालय में आपके प्रकरण के उसमें क्या आदेश क्या दिया गया? आज के प्रकरण में हमारे धारा 133 को एक एकड़ निरस्त कर दिया गया कि ये व्यक्तिगत है, लेकिन पुलिस ने व्यक्तिगत ना बना के उसको जो सिद्ध है, सच है कि भाई इस मकान जब गिरेगा तो सब पे उस पर क्षति पहुंचेगी, बगल वालों पर, राहगीरों पर, कोई किसी पे भी गिर सकती है, तो सार्वजनिक है। लोक न्यूसेंस में नहीं दिया इनने, है ना? लोक आपके- न्यूसेंस में नहीं दिया, बल्कि आपका प्रकरण जो है लोक न्यूसेंस के दायरे में आता है। आता है धारा 133।